नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं SBI SI म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है जहां पर दोस्तों आप सिर्फ 1,000 रुपया से 5 करोड़ रुपये तक बना सकते हैं। 1,000 रुपया से 5 करोड़ रुपया कैसे बनेगा, कैसे SIP होगी, कैसे क्या होगा, आपको सब कुछ बताऊँगा मैं। आपको किस तरीके से रिटर्न ये दे रहा है, सब कुछ इस वीडियोज़ के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा का पूरा जहाँ पर एनालिसिस हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जहाँ पर कौन से फंड की मैं बात करने वाला हूँ। तो जहाँ पर है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस फंड की हम बात करने वाले हैं, कॉन्ट्रा फंड की बात करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पर जान लेते हैं इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है। तो प्राइस की बात करते हैं जहाँ पर 436 रुपये का प्राइस चल रहा है। ठीक है, 436 रुपये का जहाँ पर प्राइस चल रहा है। जहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कॉन्ट्रा फंड जो ये प्लान है, इसने जो है कितना कितना रिटर्न दिया है, रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पहले साल के रिटर्न की बात करेंगे, एक साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 18.46% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में 3 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं जहाँ पर तो 44.21% का जहाँ पर रिटर्न इसने दिया है। 5 ईयर की बात करें तो जहाँ पर 32% का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, पिछले 5 ईयर में 32% का जहाँ पर जो है रिटर्न दिया है। आराम से दोस्तों आप 1,000 रुपया से यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप अपनी सपोज़ करो आपकी 20,000 इनकम है, 1,000 रुपये प्रति महीने दोस्तों SIP करेंगे तो आपको जहाँ पर काफ़ी शानदार लाभ मिल सकता है। वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आपको पता ही है SBI एक कितनी बड़ी जो है म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है। ठीक है, SBI काफ़ी शानदार है, कॉन्ट्रा फंड से इतने ज़्यादा लॉन्च करती है, म्यूचुअल फंड्स काफ़ी शानदार ग्रोथ करती है SBI, तो इसलिए SBI काफ़ी शानदार है। ये फंड जो रिलीज़ हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी, यानी कि लॉन्च हुआ था जहाँ पर दोस्तों 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था ये फंड। तो जहाँ पर दोस्तों आप अगर लेकर चलें मार्जिन तो काफ़ी शानदार है। जहाँ पर फंड साइज़ की बात कर लेते हैं, जहाँ पर फंड साइज़ इसका कितना है, तो फंड साइज़ दोस्तों 39,384 करोड़ रुपए जहाँ पर है। इतना रुपए इस फंड में जहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, लमसम की बात करें तो लमसम जहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं 5,000 रुपये से। यहीं पर दोस्तों आप अगर SIP की बात करें तो स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपया से। एग्जिट लॉट की बात करें तो जहाँ पर 1% का है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.56% है जहाँ पर एक्सपेंस रेशियो। तो दोस्तों जहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए बात कर लेते हैं कि इस फंड को जो है SBI कॉन्ट्रा फंड को कौन मैनेज कर रहा है। फंड मैनेजर की बात करते हैं तो फंड मैनेजर इसके हैं दिनेश बालचंद्रन, और दूसरे हैं प्रदीप केशवान। ठीक है, तो ये इसके फंड मैनेजर हैं दोनों। चलिए बात करते हैं टॉप स्टॉक की, यानी कि SBI कॉन्ट्रा फंड जो है इन्होंने जो है इन फंड मैनेजरों ने कौन कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है। ठीक है, कौन कौन से यानी कि शेयर मार्केट में स्टॉक्स होते हैं उन्होंने ये पैसा लगाते हैं और उस पैसे से ही दोस्तों अच्छा खासा जो है ग्रोथ करते हैं। तो कौन सा दोस्तों स्टॉक्स हैं, टॉप स्टॉक्स की बात कर लेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाता है हमारा HDFC बैंक। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाता है बैंक निफ्टी। टेक महिंद्रा,
चौथे नंबर पर दोस्तों आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक, इंडस टावर, रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सभी जो है हमारे टॉप स्टॉक्स हो गए। इन सभी के स्टॉक्स जो है खरीद रखे हैं, और जिस शेयर मार्केट में खरीदने के बाद में जैसे ही ये सभी कंपनी बढ़ती हैं तो इसका काफ़ी शानदार मार्जिन बढ़ता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में इन सभी स्टॉक्सों को इन्होंने होल्ड कर रखा है, इन्होंने पैसा जहाँ पर लगा रखा है। बात करते हैं सेक्टर वाइज दोस्तों, बात करते हैं तो सेक्टर एलोकेशन में दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल में इन्होंने पैसा लगा रखा है 20.62%, एनर्जी में 14.32% का दोस्तों इन्होंने पैसा जहाँ पर लगा रखा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 9.63%, उसके बाद में हेल्थ केयर में 7.52%, कंज्यूमर स्टेबल में 5% और अदर्स में 42.36%। तो ये सभी सेक्टर्स हो जाते हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है। ठीक है, कॉन्ट्रा फंड ने आपके लिए काफ़ी शानदार है, बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी शानदार ये फंड होते हैं। बच्चों की शादी के लिए जैसे कि कोई जोड़ नहीं पाते हैं हम लोग पैसा, तो इस तरीके से हमारा पैसा जुड़ जाता है। ठीक है, और अच्छा खासा रिटर्न हमें मिलता है। तो ये चीज़ें तो आपको पता चल गई होंगी। चलिए बात करते हैं कि अगर हम कैसे बना सकते हैं इतना रुपया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सपोज़ करो 1000 रुपये की मैं जहाँ पर SIP करता हूँ 18% के रिटर्न पर, 18% के रिटर्न पर जहाँ पर मानता हूँ 1000 रुपये की SIP कर रहा हूँ, 10 साल के लिए कर रहा हूँ। सपोज़ करो 10 साल के लिए जहाँ पर कर रहा हूँ, तो मेरा जो है जहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट मेरा होगा 1,20,000, मुझे मिलेगा 2,16,000 जो इसका रिटर्न होगा, 2,16,257 रुपया। उसके बाद दोस्तों टोटल मिलाकर 3,36,000 रुपये जहाँ पर मेरा बन जाएगा। अगर हम इसी को जो है 15 साल के लिए करें 1000 रुपये को 15 ईयर के लिए, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,80,000, जहाँ पर हमें मिलेगा 7,39,208 रुपया। टोटल ऑफ मिलाकर हमारा जहाँ पर हो जाएगा 9,19,208 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा इतना बन रहा है 15 साल के अंदर 1,000 रुपये की SIP यहाँ पर करने पर। अब जहाँ पर बात करेंगे दोस्तों 20 साल के लिए, तो 20 ईयर के लिए जहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा जहाँ पर 2,40,000, हमारा बनेगा कितना 21,34,087 रुपया, 21,03,487 रुपया। और जहाँ पर हमें मिलेगा 23,43,487 रुपया। ठीक है, अब जहाँ पर 1,000 रुपये की फिर मैं SIP करता हूँ, ये करता हूँ दोस्तों अगर मैं 25 साल के लिए, तो जहाँ पर दोस्तों मेरा जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 3 लाख रुपये समथिंग। ठीक है, 3 लाख रुपये हो जाएगा, मेरा बनेगा कितना 55,23,312 रुपया। टोटल ऑफ मिलाकर मेरा हो जाएगा 58,23,312 रुपया। ठीक है, तो हमारा जो 25 साल में इतना बन रहा है। अगर मैं 1000 रुपये की SIP 30 साल के लिए करता हूँ, सपोज़ करो कि मैं जहाँ पर अब 30 साल के लिए दोहरा रहा हूँ कि 30 ईयर के लिए मैं जहाँ पर SIP करूँगा, तो यहाँ पर मेरा कितना बनेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा होगा 3,60,000 रुपया।
प्लस मैं यहाँ पर करूँगा तो मेरा जो है जहाँ पर टोटल अर्निंग जो होगा वो 1,39,65,289 रुपया। एंड जहाँ पर फिर बात करेंगे तो 1,43,25,289 रुपया। ठीक है, यानी 1,43,00,000 रुपये हमारा जहाँ पर बन जाएगा 30 साल के अंदर, अगर हम 1,000 रुपये की जहाँ पर SIP करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप जहाँ पर फंड बना सकते हैं 2 करोड़ का। अब जहाँ पर क्या करना है आपको, अपना जो 43 लाख रुपए को आपको अपना खर्च कर लेना है। ठीक है, 1 करोड़ का आपको लमसम करना है। ठीक है, लमसम प्लान। फाइनली 1 करोड़ का आप लमसम प्लान करते हैं। टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पर 10 ईयर का। 1 करोड़ का मैं जहाँ पर लमसम करता हूँ, टाइम पीरियड रहेगा मेरा 10 ईयर का, 10 साल का। और जहाँ पर मेरा वैल्यू कितना बनेगा, वैल्यू बनेगा मेरा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा 1 करोड़ है और प्लस जहाँ पर वैल्यू बनेगा 4,23,00,000 जो मिलेगा मुझे, 38,355 रुपया। और 1 करोड़ जो हो गया तो टोटल मिलाकर हो जाएगा हमारा 5,23,38,355 रुपया। तो 5 करोड़ रुपये दोस्तों इस तरीके से हमारा बन जाता है, यानी कि 40 साल के अंदर हम जहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 3,60,000 होने पर इतना रुपया हमारा जहाँ पर बन जाएगा। तो आसानी से दोस्तों आप जहाँ पर कर सकते हैं। ये एक वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, आपको समझाया गया है जिस तरीके से ये म्यूचुअल फंड्स है, हमें जो है कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स जो है हमें रिटर्न दे रहा है, उसी रिटर्न के हिसाब से अगर हम जहाँ पर आज SIP करते हैं तो इतना हमारा 40 साल के अंदर बन सकता है। म्यूचुअल फंड्स एक रिस्क है, ये चीज़ नीचे भी आ सकती है, घटा भी सकती है, आपकी म्यूचुअल फंड्स को बढ़ा भी सकती है, लेकिन आपको ज़्यादातर लॉस नहीं कर पाएगी, इतना पता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका इतना नहीं है। तो ये सभी चीज़ें एक रिस्क के तौर पर होती हैं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। एंड आपको बता रहा हूँ ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, एक जानकारी के लिए बनाया गया है आपकी। आप सिर्फ जानकारी लें, उसके बाद में और रिसर्च करें इस फंड्स के बारे में और जानें, उसके बाद में दोस्तों आप जो है जहाँ पर इसमें SIP कर सकते हैं। तो आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आज की वीडियो पसंद नहीं मिलते किसी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।